ऐसा है ना, वो जिंदगी में देखिए इस दुनिया में वही राज करता है ना जो दिलों को जीतता है। मोदी जी ने दिलों को जीतने का काम किया है और राहुल गांधी वो गुब्बारे जैसे हैं, उनकी कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया है। पैसा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या मोदी जी को, शेर को कभी कोई बकरी हिला सकती है क्या? इस देश का मोदी जी जैसे सौभाग्य इस देश का। शेर है मोदी जी। शेर क्या है, कई शेर हैं, 100 शेर हैं वो। ऐसे ही आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं मान मर्यादा, इंडिया का नाम एक रोशन किया उस शख्स ने। तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी कभी राहुल गांधी मोदी का मुकाबला कभी कर पाएंगे? कई 100 जन्म लेना पड़ेगा, वह परिवार कभी नहीं ले पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्धमान एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के अंदर, जहां लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम होगा आपका? मानवेंद्र सिंह। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी। अरे साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं। कोई कितना ही निकले तब भी मोदी ही आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश बेच दिया। कुछ नहीं। महंगाई है कि नहीं देश में? हाँ, महंगाई तो थोड़ी है पर आएगा मोदी। मोदी आएगा। हाँ। उसको मिलेगा। क्या नाम होगा? जो समर्थ आदमी है उसको नहीं मिले कोई परेशानी नहीं है। फिर आपका क्या नाम? आप यूँ क्यों कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है? और जो जिनको मिल रहा है वो उसको बताइए। आप हाँ जी? जिनको मिल रहा है उसे बताइए, मिल तो रहा है। हाँ जी? मोल की लेके खा रहे हैं बस। ये मॉल का लेके खा रहे हैं। मोल का लेके ही खाएंगे ही, मोल का लेके। जो गरीब आदमी है उनको दिया जा रहा है, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनको दिया जा रहा है, जो समर्थ नहीं है उनको दिया जा रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले, अंकल उस पर क्या कहेंगे? हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो पागल है, वो ऐसे ही रहेगा। वो एक दम मौका तो राहुल गांधी को भी मिल जाना चाहिए देश के लिए। नहीं मिलेगा उसको मौका। कारण ये कि जो उल्टी सीधी बात करता है, हर में अडानी को बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ये बढ़ाया, नहीं पार पाएगा उसको, बिल्कुल नहीं। ये अंदर कांग्रेस वाले भी इसको नहीं बैठा पाएंगे। आप मान क्यों नहीं रहे इस बात को? कांग्रेस वाले नहीं चाहते राहुल गांधी? नहीं चाहते। ये अगर जो कांग्रेस में मेजॉरिटी आई नहीं तो ये नहीं बन पाएगा, और चाहे कोई बने। मेजॉरिटी तो खैर आनी नहीं है। अच्छा, मतलब कहीं से भी कोई जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा, मोदी सरकार के वे काम बताइए जिनसे आप प्रभावित हुए। मोदी का कौन सा काम नहीं है जो प्रभावित नहीं है, बताइए। जिस काम में हाथ डालते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। अब ये है कि पिछले जो है समय में क्या होता था कि इन्होंने पास किया, वो उद्घाटन किया और उद्घाटन नहीं कर पाते थे, सिर्फ पास कर देते थे। पास कर दिया और जो है ये तालाब भी बन गया। हाँ। और तालाब भर भी गया और सब हो गया काम। अच्छा, मोदी जी ने आया, शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। उद्घाटन भी किया हुआ है। अच्छा अंकल, क्या नाम होगा आपका? शंभुनाथ मिश्रा मेरा हाँ नाम। जी? शंभुनाथ मिश्रा। कहाँ के हैं मिश्रा जी? हम तो देवरिया के। देवरिया से है। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, और कौन रहेगा? अरे साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और कह रहे हैं कि देश में नफरत पैदा कर दी बीजेपी ने। ऐसा है ना, वो जिंदगी में देखिए इस दुनिया में वही राज करता है ना जो दिलों को जीतता है। मोदी जी ने दिलों को जीतने का काम किया है। राहुल गांधी केवल बकरी चराते रहे और बकरी चराएंगे जब तक आरएसएस को कोसते रहेंगे। आरएसएस में कौन लोग हैं? जो जिस देश के जो सच्चे सपूत हैं ना, वो आरएसएस के साथ हैं और हमेशा उसको कोसते रहते हैं। उन लोगों को अच्छे लोग कौन है? वो होते हैं अच्छे लोग वही होते हैं जो देश की वफादारी करते हैं, देश का अच्छा काम करते हैं। और राहुल गांधी वो गुब्बारे जैसे हैं, उनकी कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया है। कांग्रेस ने 70 साल में देश खड़ा किया था और आज अडानी और अंबानी का हाथ बेच दिया। आज 70 साल के अंदर इन्होंने ऐसा कुछ किया होता जो आज रोडों पे वो परिवार को घूमना नहीं पड़ता। वो राजघराने के हैं और उनको आज रोडों पे क्या घूमने की आवश्यकता ही क्या है? रोडों पे कौन घूमता है? जो लोग उस तरह के होते हैं, जो अच्छा व्यक्तित्व होता है वो कभी रोडों पे नहीं घूमता। मैं भारत जानने निकला हूँ और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत पैदा करी है उसे मजबूत करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए निकला हूँ। भारत का बच्चा जो घर में पैदा होता है ना, जिस दिन उसके अंदर चुरकी आ जाती है उसी दिन इस देश और कल्चर और भाषा सीख जाता है। अभी तक उनकी उम्र जो है 55-56 साल हुई, अभी वो लोगों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा को क्या समझ पाएंगे? वही लोग समझते हैं, विवेकानंद कहते थे संस्कृति इति संस्कार, संस्कार
बाजार जो है ना, बाजार में नहीं आता, यहाँ पे सीखना पड़ता है। यहाँ की मिट्टी जो है लोगों को एक ऊर्जावान बनाती है और वही लोग सीखते हैं जो देश के प्रति अच्छा काम करते हैं। वो परिवार आज वैसा काम किया होता तो ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। आज ये बताओ, देख रहे हो कोई नामो निशान रह गया है। जहाँ उनका कितना परसेंट वोट था, आज चिटुक के केवल 3% 4% वोट हो गया। इससे कोई लाभ नहीं होना। हाँ, ये पैसा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या मोदी जी को, शेर को कभी कोई बकरी हिला सकती है क्या? इस देश का मोदी जी जैसे सौभाग्य इस देश का। शेर है मोदी जी। शेर क्या है, कई शेर हैं, 100 शेर हैं वो मोदी जी। यदि आज वैसा नहीं होते तो आज हमारे देश के अंदर आप देख रहे हैं, आज विश्व में यही विदेशों में हम लोग जाते थे, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जाता था, कपड़े निकाल के चेक किए जाते थे। आज भारत का कोई भी बच्चा यदि देश या विदेश में कहीं जाता है, गौरवान्वित नज़र से देखा जाता है। ऐसे लगता है कि हमारे जैसे विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये भारत का कोई संत है। ऐसे ही आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मान मर्यादा, इंडिया का नाम एक रोशन किया उस सख्त ने। तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी, कभी राहुल गांधी मोदी का मुकाबला कभी कर पाएंगे? कई सौ जन्म लेना पड़ेगा, वह परिवार कभी नहीं ले पाएगा। क्योंकि देखिए त्याग और तपस्या कितनी है। अभी आपने देखा, एक माँ मरी थी और यही तो सेवा का भावना है। माँ मरी थी और तत्काल वहाँ से काम निपटा के और सीधे फाइलों पे काम उन्होंने करना शुरू किया। बताओ, यही तो लोगों को, दिलों को जीतने का काम है मोदी जी का। अच्छा, नहीं तो दूसरा कोई होता तो कहता मेरी माँ मर गई है, चलो हम काम धाम देखते रहें। ऐसा नहीं। उनको देखो, योगी जी को देखो, हमारे यूपी के जो शेर है, बस ये आने वाला कल तो ऐसा बताएगा कि पूरी दुनिया जान जाएगी। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार इसमें हो गया और आर्मी की जो भर्ती 15, 16, 17 साल की हुआ करती थी, उन्हें 4 साल का अग्निवीर बना दिया। अभी अग्निवीर का जो प्रचार हुआ, जो गुंडों ने किया ना, जितना इस हिंदुस्तान के इस पे खर्च करना पड़ता, उतना प्रचार पहले ही लोगों ने कर दिया। उससे उस देश को कितना लाभ हुआ है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अभी बताइए, हमारे यहाँ जहाँ सीमितता होगी वहाँ वादरेशन होगा। कमियाँ जरूर हैं नौकरी की, लेकिन हम कहते हैं कि 4 साल के अंदर एक बच्चा फुटपाथों पे, आज देखिए एक बच्चे जो बीटेक करके घूम रहे हैं, 5,000 4,000 की नौकरी कर रहे हैं। आज इतनी हमारे युवाओं का, आज हमारे कोई भी व्यक्ति यदि है, इसके अंदर यदि टैलेंट है, तो टैलेंट का वो कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा इस तरह का मिला है जो मोदी जी ने किया। अभी बहुत पहले जब ये स्थिति चल रही थी, तभी ये कर्नल थे, उनसे मैंने पूछा कि कर्नल साहब क्या इससे नुकसान है? कर्नल कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। कहे कि मिश्रा जी, इससे बहुत बड़ा लाभ है। कम से कम 4-5 साल के अंदर जो बेचार, नथिंग बेटर समथिंग, नहीं से तो अच्छा है, 4-5 साल के अंदर कुछ बना लेगा अपने परिवार और घर के लिए, रोडों पे घूमना तो नहीं पड़ेगा उसको। वो कह रहे हैं कि पहले तो तुम शान से देश की सेवा करते थे, मोदी जी अब तुमसे 1 साल ट्रेनिंग करवाएंगे, 4 साल नौकरी करवाएंगे और उसके बाद जूता मार के बाहर निकाल देंगे। कभी नहीं। देखिए, हम कहते हैं कि जो व्यक्ति यदि कहीं जाता है, अब आप ही है इसी कार्य क्षेत्र में है, आप कहीं भी जाएंगे, ये प्रतिभा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बोलने की शैली आप जो सीख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए वो आपके अंदर है, तो आप कहीं भी रहेंगे। आप लोग जो हैं, जो समाज के प्रति जो काम करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें लुप्त होती हैं, आप लोग उसको निकाल के रख देते हो। अब कोई गुंडा आए और कह दे कि अरे आप हमारा इंटरव्यू नहीं लोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अरे कोई नहीं, आप तो प्रतिभावान हैं, कहीं भी रहेंगे। जो प्रतिभावान है, विवेकवान व्यक्ति है, वह कहीं भी जाता है तो जंगल में भी मंगल बना देता है। कहते हैं रेगिस्तान को भी हरा भरा दिखा देता है। जब अपने लोग, अपनी प्रतिभा हो, अपना अनुभव हो, अपना ज्ञान हो, तो कहीं भी वो कमा खा लेता है।